Hello my friends, today I am talking about 80 टन क्रेन टडानो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टडानो की जो 80 टन की क्रेन है जिसका मॉडल GR800EX है, ठीक है। उसके ऑपरेटिंग और ड्राइविंग के फंक्शन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, पूरा बने रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, आइकन दबा ले और लाइक भी ठोक दे, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो ये टडानो आरटी क्रेन है जिसका मॉडल 800EX है, GR800EX। ये आरटी क्रेन है। आरटी क्रेन का जो कैबिन होता है वो सिंगल कैबिन होता है, जो कि हम एक ही कैबिन के अंदर से बैठ के ही ड्राइविंग भी कर सकते हैं और ऑपरेटिंग भी कर सकते हैं और गाड़ी को पोजीशन भी कर सकते हैं। क्रेन को पोजीशन भी इसी कैबिन के थ्रू ऑल ओवर वर्क हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ड्राइविंग के बारे में बता दूंगा, उसके बाद से गाड़ी को पोजीशन करने का बताऊंगा और उसके बाद से बताऊंगा इसको ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सा लीवर है और उसका क्या क्या काम है, कौन कौन सा स्विच है, ये सब के बारे में ओवरऑल मैं आज इस वीडियो में नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी का जो जब स्टार्ट करते हैं और ड्राइविंग करते हैं उसका क्या फंक्शन है। तो ये रहा हमारे टडानो क्रेन की चाबी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टडानो। अब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे क्रेन को। उसके बाद इसका ड्राइविंग फंक्शन में आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए हम आप लोगों को क्रेन स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसकी को एक बार और टर्न करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ और हमारी क्रेन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि कभी भी हम किसी भी क्रेन को या फिर किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो तुरंत स्टार्ट करते ही रेस नहीं देते, मतलब कि इंजन की आरपीएम को नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये इंजन के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे कि हमारा इंजन ऑयल जो है होता है वो पूरी तरीके से नीचे बैठा होता है और तुरंत आरपीएम देना, आरपीएम को बढ़ाना, ये इंजन के लिए नुकसान साबित हो सकता है। चलिए अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका ड्राइविंग का क्या सिस्टम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे ये जो दिया है ये इसका गियर है, मैनुअल गियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्विच दिया है इसका पार्किंग ब्रेक है। ये जो ब्रेक दिख रहा है ये स्विच इसका पार्किंग ब्रेक है। कभी भी गियर में डालने से पहले हम इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे ऑफ कर दिए, ठीक है। जबकि हमारा पार्किंग ब्रेक जो है वो छूट चुका है। अब इसको दबाने के बाद से ये जो बटन दे रहा है इसको दबाना पड़ता है। उसके बाद से इसको हम डी पे रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम ड्राइविंग के लिए रेडी हैं। तो ये रहा इसका एक्सीलरेटर, तो ये रहा इसका ब्रेक। तो ये जो दो पैडल है ये ऑपरेटिंग के लिए है। यहाँ पे जो दो पैडल आप लोगों को दिख रहा है ये है ऑपरेटिंग के लिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। ये पैडल है और एक ये पैडल है जो कि हमारे लेफ्ट साइड में दे रहा है। चलिए इसको दिखाते हैं ड्राइविंग का। देखिए हमारी क्रेन आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हम ब्रेक मार के इसको रोकेंगे, उसके बाद से इसको न्यूट्रल कर दिए, ठीक है। अब पीछे ले जाने के लिए उसको पहले ब्रेक को अप्लाई करेंगे, उसके बाद से इसको दबाएंगे, फिर रिवर्स डालेंगे। आर जो दिख रहा है उसको रिवर्स बोलते हैं। ब्रेक छोड़ के एक्सीलरेटर देंगे, गाड़ी पीछे की तरफ जा रहे हैं, इससे इसको रोक देंगे और इसको न्यूट्रल करेंगे। तो इसके बाद से यहाँ पे जो हमारा पार्किंग ब्रेक है उसको इनेबल कर देंगे, मतलब कि पार्किंग ब्रेक में अब ये रेडी है।
अब इसके बाद हमको समझना है इसका आउटर रिगर का क्या फंक्शन है, कौन कौन सा बटन इसका आउटर रिगर के लिए है। तो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ये सभी आउटर रिगर का सिस्टम है इसका, ठीक है। तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्रेन को कौन कौन सा बटन यूज़ होता है। सबसे पहले ये बता दें, ये इसका मास्टर बटन है। हमको अगर बीम बाहर निकालना है या फिर स्टेबलाइजर नीचे करना है तो इसको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, या फिर अगर बीम अंदर लेना है और स्टेबलाइजर ऊपर करना है तो इसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका कमांड हम देते हैं बीम बाहर निकालने के लिए। तो ये इसका स्टेबलाइजर के लिए होगा और ये हो गया बीम के लिए, बीम को बाहर करेंगे। और ये जो बटन है ये चार बटन है। एक ये राइट साइड का फ्रंट वाला है, ये राइट साइड का बैक वाला है, और ये लेफ्ट साइड का फ्रंट और ये लेफ्ट साइड का बैक। और ये एक बटन जो है ये ऑल काम करता है, मतलब इसको अगर दबाएंगे तो चारों एक साथ में काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड वाला आउटर रिगर बाहर निकाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा एक्सीलेटर देंगे, आउटर रिगर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पे आउटर रिगर बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, जब ये आउटर रिगर बाहर की तरफ बीम निकल गया उसके बाद से स्टेबलाइजर डाउन करने के लिए अब इसको नीचे की तरफ कर देंगे और फिर वापस से इसको दबाएंगे, हमारा स्टेबलाइजर नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, देख लो, ठीक है। इस तरीके से इसका आउटर रिगर का फंक्शन है। वापस से अगर इसको अंदर की तरफ लेना है, वापस से इसको पहले नीचे की तरफ करेंगे और इसको इसी पे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम स्टेबलाइजर को ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ पे जब स्टेबलाइजर पूरी तरीके से अंदर की तरफ हो गया है तो हम इसको बीम को अब अंदर की तरफ लेंगे। तो बीम को अंदर की तरफ लेने के लिए वापस से इसको कमांड देंगे बीम में, ठीक है। और वापस से इस बटन को अगर दबाएंगे तो ये हमारा बीम अंदर की तरफ आ रहा है, देखिए। वापस से ये अंदर आ गया, फिर वापस से इसको 0 भी कर देंगे। ये हो गया इसका आउटर रिगर का, मतलब क्रेन को स्टेबलाइज करने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद से हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका जो लीवर है, इसको जॉयस्टिक लीवर बोलते हैं। इधर 2 लीवर है और ये साइड में यहाँ पे 2 लीवर है, ठीक है। इसका वर्क क्या है ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इस साइड में जो 2 लीवर है जो कि हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है, इसका क्या काम है। ये जो एक लीवर दिख रहा है जिसपे बूम का सिंबल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, ये बूम अप डाउन के लिए है, ठीक है। और ये जो दूसरा लीवर है ये है विंच ड्रम के लिए, मतलब होस्ट के लिए, हुक के लिए, ठीक है। इसको अगर आगे की तरफ करेंगे तो हमारा हुक नीचे की तरफ आएगा, और अगर इसको पीछे की तरफ करेंगे तो हमारा हुक जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो एक लीवर है ये बूम अप डाउन का है, अगर इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो बूम ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो बूम नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसको वर्क करने के लिए पीटीओ सबसे पहले ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑन करके फिर ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ, क्योंकि मेरा हुक यहाँ पे फंसा हुआ है तो मैं इसको वर्क नहीं कर सकता हूँ अभी, और मैंने क्रेन को पोजीशन पे भी नहीं लगाया है। ये रहा इसका पीटीओ स्विच, पीटीओ ऑन किया। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने क्रेन को पोजीशन पे खड़े कर चुके हैं तो यहाँ पे आउटर रिगर को ऑन करना पड़ेगा, जो कि मतलब वहाँ पे उस टाइम में पूरा फुल ब्लैक दिखेगा, मतलब पूरी तरीके से अगर बाहर निकला होगा। तो उसके बाद से अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये आउटर रिगर यहाँ पे शो करने लगेगा, और यहाँ पे कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, जो कि इसके बारे में मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो और बना दूंगा जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अभी पीटीओ को ऑफ करता हूँ और आप लोगों को सिंपल लीवर समझाता हूँ।
ये दोनों लीवर को मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड में जो 2 लीवर है ये किस किस काम में आता है, ठीक है। ये जो एक लीवर है ये स्विंग के लिए है। अगर इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा जो स्विंग होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। और अगर इसको आगे की तरफ ढकेलेंगे तो हमारा जो स्विंग होगा वो राइट साइड में स्विंग होगा। और ये जो एक लीवर दिया है ये है हमारा, इससे हम बूम भी निकाल सकते हैं और जो एक्सिलरी हुक होता है उसको भी इसी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये हुक के लिए भी है, एक्सिलरी हुक के लिए भी है और बूम के लिए भी है। लेकिन इसको अगर अलग तरीके से कमांड देना है तो उसके लिए एक स्विच है जो कि यहाँ पे है, देख सकते हैं। ये स्विच अभी जो है वो हमारा नीचे की तरफ है, तो ये एक्सिलरी काम करेगा, मतलब एक्सिलरी हुक के लिए ये काम करेगा। अगर इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, इसको अगर इनेबल कर देते हैं तो अब ये हमारा जो इधर का लीवर है ये वाला, अब इससे हम बूम निकालेंगे, ठीक है। और बूम निकालने का एक और पैडल है यहाँ पे। ये जो पैर में 2 पैडल दिख रहा है आपको, इसमें से एक बूम बाहर की तरफ निकालने के लिए है और दूसरा जो है वो इसके लिए है, बूम अप डाउन के लिए है। ये जो है पैडल ये बूम बाहर निकालने के लिए, अंदर करने के लिए है, और दूसरा जो है ये बूम अप डाउन के लिए है। अगर आगे की तरफ इसको दबाएंगे तो बूम हमारा डाउन होगा और पीछे की तरफ करेंगे तो बूम हमारा अप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्विच हम इनेबल किए थे इसको वापस से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और एक ये स्विच हो गया, ये पार्किंग सॉरी इसका है, स्विंग फ्री का है, ठीक है। और ये स्विंग ब्रेक है, मतलब स्विंग पार्किंग। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो एक्सिलरी है वो थोड़ा स्लो डाउन हो या फिर फास्ट डाउन हो, तो उसके लिए भी अलग से बटन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ पैनल है, यहाँ पे देता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो स्विच है ये एक एक्सिलरी का है और एक मेन हुक प्लग का है, ठीक है। अगर इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारा जो एक्सिलरी हुक होगा वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, और अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो जो एक्सिलरी हुक है वो फास्ट डाउन होगा। अगर इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो हमारा जो मेन हुक ब्लॉक है, मेन विंच, वो स्लो डाउन होगा, और अगर ऊपर की तरफ कर देंगे तो वो फास्ट काम करेगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे दूसरे टॉपिक पे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।